जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। मेरी मांगे। प्रथम हम आप लोगों को बधाई देना चाहते हैं। हम मुंशी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष शोभनाथ सिंह मेरा नाम है। सिंचाई विभाग कर्मचारी संयुक्त मोर्चा बनाया गया है, जिसमें सिंचाई विभाग के 16 संगठन जो है मिलके इस किसान विरोधी कर्मचारी विरोधी काले कानून का हम लोग पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं। 20 और 21 को हमारा विरोध रहेगा। उसके बाद की अगली रणनीति जो है 21 को शाम को हम लोग तय करेंगे। आपको बता दें, यशस्वी प्रधानमंत्री एवं यशस्वी मुख्यमंत्री के निर्देशों का खुला उल्लंघन है। पूर्ववर्ती सरकारों के आदेश को लाके माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के छत को धूमिल करने के लिए हमारे प्रमुख सचिव और हमारे प्रमुख अभियंता जिम्मेदार हैं। इन पदों को जो सिंचाई विभाग का जड़ कहा जाता है, सींचपाल, नलकूप चालक, मुंशी, अमीन, जिलदार, डीआरओ, इससे विभाग चलता है और इन्होंने इसी पद को समाप्त कर दिया है। आपको मैं वास्तविक बताऊं कि पूरे सिंचाई विभाग की सूचना जो है, हमारे सिंचाई बंधु जो हैं, नलकूप चालक, सींचपाल, अमीन, जिलदार मेहनत करके सिंचाई करते हैं और मुंशी उसकी सूचना एकत्रित करके शासन तक भेजता है। आज मुंशी पद को समाप्त किया जा रहा है। कहाँ हम 828 थे, हमको 317 पर सीमित किया जा रहा है। इस तरह पहला ये घृणित काम विभाग द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि हमारे प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, प्रमुख अभियंता ये लोग मिल के गलत सूचना भेजते हैं और हमारे प्रमुख सचिव को गुमराह कर रहे हैं। प्रमुख सचिव और प्रमुख अभियंता मिलके ये रणनीति चला रहे हैं कि विभाग की छत धूमिल किया जाए। पूर्व में सिंचाई विभाग की स्थिति इतनी दयनीय है, जिसका क्योंकि माननीय सिंचाई मंत्री यहाँ के प्रभारी हैं, हर हफ्ते दौड़ा करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में जितनी खराब दयनीय स्थिति में गोरखपुर का सिंचाई विभाग है, उतनी खराब स्थिति कहीं के नहीं हो या कोई भी हो। महाराज जी के पास कोई सही सूचना नहीं जाता है। जो चमचागिरी करते हुए महाराज जी के पास तक पहुंच पाते हैं। यहाँ सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने आपको अपना अध्यक्ष चुना है और आपकी पहुंच मंदिर तक है, आप वहाँ से समाचार पहुंचा सकते थे। आप डायरेक्ट क्यों ने कभी इस्तेमाल क्यों नहीं किए? हमने कम से कम 18 पद दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन एक पत्र का कोई जवाब नहीं है। हमारा 2016 में समाप्त किया गया था। सैनी जी हमारे सिंचाई मंत्री थे। सत्र चल रहा था, 16 तारीख था और उन्हें 2016 में सत्र से उठ के आके हमारे विभागाध्यक्ष प्रमुख सचिव के सामने कहा कोई पद समाप्त नहीं किया जा सका। तब से हमारा पद जीवित हो गया, समाप्त नहीं किया गया था। परंतु कुचक्र चला जा रहा है प्रमुख सचिव द्वारा, प्रमुख अभियंता द्वारा। इन पदों को समाप्त करके उसके बाद इन समूह की दूसरी रणनीति बनेगी कि बाबू और अन्य पदों को समाप्त किया जाए, क्योंकि हम संवर्ग में छोटे पद वाले हैं, हमारी संख्या भी कम है। नलकूप चालक और सींचपाल मिला के 13-14 हज़ार हैं, इनका पहले समाप्त करेंगे। मुंशी 828 उनको समाप्त करेंगे। इस तरह जिलदार को 600 पदों को समाप्त करके इस तरह इनका है कि पहले मेन कड़ी को काटा जाए, उसके बाद ये ठेकेदारी प्रथा पे जैसे पूरा प्रदेश लूट रहे हैं वैसे इसको भी लूटेंगे। कर्मचारियों का इसलिए फायदा नहीं मिलता है क्योंकि महाराज जी के पास सही सूचना बार बार मैं कर रहा हूँ। सूचना आप पहुंचा दी, अभी तो जाते हैं, अभी तो बात करते हैं। मैं जाता हूँ, लेकिन मैं बता क्या फोटो दिखाने के लिए जाते हैं, सेल्फी खिंचाने के लिए जाते हैं? हम लोगों को सरकारी कर्मचारी, हमारा एक नियमावली है, हम उसका उल्लंघन आपके व्यक्तिगत संबंध भी अच्छे हैं, स्वतंत्र से भी आज व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं। उस संबंध का लाभ कर्मचारियों को कब मिलेगा? माननीय मंत्री से मैंने 3-4 बार मिल चुका। माननीय मंत्री जी यहाँ आते हैं केवल अध्यक्ष जी, क्या कोर्ट में तारीख पर पड़ेगा कि अनिल सिंह की बात सुनाई जाएगी? प्रमुख सचिव के निर्देश में जो काम विभागाध्यक्ष करते हैं और माननीय सिंचाई मंत्री आते हैं। क्या संगठन आज कमजोर पड़ गए या संगठन अध्यक्ष क्या आज संगठन के अध्यक्ष मतलब हाथी का दांत हो गया है? हाथी के दांत है, दिखाने कुछ और है, खाने कुछ और है। बूढ़ी हाथी भी 9 लाख की होती है और अनिल सिंह दमदार व्यक्ति है। कौन है भ्रष्टाचार कर रहा है, बता दिए उनका नाम? ये सारे अधिकारी कर रहे हैं। कौन अधिकारी? किसी एक का नाम बता दीजिए। मैं तो कह रहा माननीय सिंचाई मंत्री और प्रमुख सचिव, ये दोनों लोग मिल के बता दें किस प्रदेश में कितनी सिंचाई होती है। मैं आपको ओरिजिनलिटी बता रहा हूँ कि आपने कहा अधिकारी, कौन अधिकारी? किसी एक अधिकारी के नाम है बताता है? अनिल सिंह दमदार व्यक्ति है। सिंचाई विभाग में कौन अधिकारी साफ भैया बता दीजिए हमको। तो कौन बता रही कौन है? गोरखपुर में देख लीजिए कौन अधिकारी। कोई आधार का आता, कोई आधार तो है। आप साइड का दौड़ा करिए, सब क्या नाम डर रहे हैं या अनिल सिंह कमजोर पड़ गए हैं? अब अनिल सिंह के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कर्मचारी हूँ, कर्मचारी के बारे में जानता हूँ। उन कर्मचारियों का आप अध्यक्ष है, आप कर्मचारियों का अध्यक्ष है। कर्मचारियों की दयनीय स्थिति खराब करने के
करिए, लिए सुधार ये कैसे हमारे होगा? प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि अपनी बात क्या उन्होंने नहीं अनिल कहा सिंह है। कोर्ट में तारीख पर तारीख डालेंगे, सेल्फी की जांच चलेंगे, कभी सुधार भी होगा? हम लोगों का कोर्ट में तारीख से नहीं मतलब, हम लोगों का मतलब है कि हम काम करते हैं, और मेरा साफ मतलब है कि मैं अगर काम करता हूं तो मेरे जीविका पे कोई असर नहीं आना चाहिए, और सारे पद को जीवित किया जाए, हमसे काम लिया जाए, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए, और जरूरत पड़ेगी तो सारे 16 संगठन इकट्ठित होंगे, और हम लोग महाराज जी के यहाँ मंदिर में भी आएंगे मिलने के लिए, महाराज जी का प्रार्थना करेंगे कि महाराज से मिलेंगे, बीमारी खत्म हो जाए। कब मिलेंगे? बस इसी हफ्ते महाराज जिस दिन क्या आए इतिहास कर रहे हैं विवाह खत्म हो या कहानी तब आप मिलेंगे? हमारा निर्णय संयुक्त मोर्चा प्रांत का संयुक्त मोर्चा। चलिए 21 तारीख को हम इंतजार करते हैं मुलाकात करते। क्या मुद्दा आप लोग का? आज का वही है मुद्दा, ये क्या मुद्दा बताइए। हाँ, मुद्दा हमारा ये है कि पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं कि मैं ब्रजेश कुमार यादव प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिंचाई राजस्व अधिकारी संघ का सदस्य हूँ। मुद्दा हमारा ये है कि जिलेदार, उप राजस्व अधिकारी, सिचपाल, सिच परीक्षक, नलकूप चालक, मुंशी, हेड मुंशी, इन लोगों का कुचक्र चल करके शासन द्वारा, प्रमुख सचिव द्वारा पद को समाप्त किया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। इसका संघ द्वारा, संघर्ष समिति द्वारा जितना निंदा किया जाए कम है, और हम ये चाहते हैं कि इस नियमावली पर जो शासन द्वारा वो किया गया है, इसको पुनः वापस ले करके सारे पदों को बहाल किया जाए। चागिरी नहीं कर रहे हैं हम, विरोध इसका कर रहे हैं, तभी ये नीचे से लेकर के तो आज आपके विरोध का असर क्यों नहीं है जी? आज आपका विरोध का अधिकारी क्यों नहीं जा रहा है? आप लोग ज्ञापन दिया जा रहा है। 20 और 21 में हम लोगों द्वारा काला फीता बांध करके इसका विरोध किया जा रहा है, और कल फिर संघर्ष समिति द्वारा फिर बैठक की गई है, और उसमें आगे की अधिकारियों के पास भी कर्मचारी बैठते हैं जो उनके बाबू होते हैं, चपरासी और टाइपिस्ट होते हैं, क्या अपनी दर्द नहीं बताते हैं? नहीं बताते हैं, लेकिन ऊपर के अधिकारी जो है। चलिए एक सवाल आप पुरानी पेंशन ग्रामीण बैंक का बनता उनका बहाल हो गया, शिक्षा मित्रों का जो विशिष्ट 2007 के थे उनका बनता बहाल हो गया, आपकी इतनी बड़ी संख्या, आपका पुरानी पेंशन खत्म हो गई। हम लोग काफी विरोध किए हैं, लेकिन ऊपर बैठे हुए प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष इतना मानसिकता के कुंठित हैं कि हम लोगों की बात ही नहीं सुनी जा रही है। बंगाल में अटेवा नहीं है, केरल में अटेवा नहीं है, वहाँ पुरानी पेंशन चल रही है। ग्रामीण बैंक में अटेवा नहीं, पुरानी पेंशन बहाल हो गई, बीसीबीटी बहाल हो गई, और आप पर इतना बड़ा संगठन लोग कहते हैं कि वो टेंट कर रहा है, जाम ताम कर रहा है, पेंशन बहाल नहीं हो रही है। इस पे भी हम लोगों का विरोध चल रहा है। अरे विरोध करते हैं आप तो कैसे से इंश्योरेंस में नहीं दिला पा रहे हैं अपने आप को। बार बार संज्ञान में लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा इस पे बैठक करके हम कहेंगे कि इस पे निर्णय लें चुनाव से पहले, नहीं तो इसका विरोध बहुत जम करके होगा। चुनाव से पहले 27 से पहले बहुत विरोध इसका जम। जिन सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल के चुनाव हार गए, यानी जनता में भी आपकी इमेज अच्छी नहीं है। नहीं, जनता में इमेज है। कांग्रेस में राजस्थान में बहाल के राजस्थान में हार गए, मध्य में बहाल के मध्य पर हार गए, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ हार गए। अधिकारियों द्वारा ही जो हमारी छवि को खराब किया जा रहा है। जैसे ये कहते हैं काम नहीं करते हैं, कौन सा काम है जो एक कर्मचारी और 10 लोगों का काम कर रहा है। सिंचाई जो है जहाँ 10 हेक्टेयर करना है वहाँ 100 हेक्टेयर के सिंचाई लिखाई जा रही है। तो हमारे पर इतना वर्णन डाला गया है कि हम लोग खुद मानसिकता से मतलब हम लोग दूषित हो जा रही है कि हम लोग कौन सा काम करें कौन सा न करें। काफ़ी प्रयास किया गया, ये इनके द्वारा खुद बताया गया कि 16 से 17 मरतबा मंदिर में तो इस पे अब संघर्ष तेज किया जाएगा, और तेज करके और काफ़ी दबाव बना करके हम लोग हक की लड़ाई लड़ेंगे और उसको वापस लेंगे।